अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक मिनट ज़रा, बारिश स्टार्ट हो गई है। ये काले बादल नज़र आ रहे हैं, किस तरह चढ़ रहे हैं बादल काले। और मैं अभी घर से निकली हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई है, बट अभी हल्की बारिश है। लेट्स सी आगे क्या होता है। किधर हूँ मैं, पता है आप लोगों को। मैं आप लोगों को ना यहीं पे मिलती हूँ, हर वक्त आप लोगों को मैं यहीं पे मिलती हूँ। मेरे बच्चों की किताबें ही मुझे सांस नहीं लेने देती। ये ज़ियान की रिमेनिंग बुक्स लेकर आई हूँ और अभी भी स्टिल महीन की एक किताब का तमाशा लगा हुआ है, वो भी देखें कब सॉर्ट आउट होता है। लेट्स सी। मैं घर से ऐसे ही निकल आई हुई हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ और इस टाइम 2-2:15 बज रहे हैं। सफाई कर रही हूँ, घर सारा समेट आई हूँ। खाना मैंने आज पकाना नहीं, क्योंकि कल वाला सालन चावल मसाला चावल पके हुए हैं। इस दिन ना मैंने ऐसे गिर जाना है, इस दिन मैंने ऐसे, कसूर मेरा ही बना हुआ बैग में पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं ज़रा काम कर लूँ, जैसे कि छोटा सा ही टोकन ओढ़ लिया है। यहाँ से भी मैं फ़ारिग हो लूँ और फ़ारिग होके तो फिर जब तक बस नहीं आएगी तब तक फिर मैं बस का वेट करते हुए खाऊंगी। ये मेरा कसूर है, ये किसी का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। सो तवीरा मॉल इज़ जस्ट लाइक अनदर होम फॉर मी। 2 बज गए हैं और अगर मेरी बारी ना आई ना, मतलब 2:40 पे अगली बस है, 2:40 पे अगली बस है। और अगर मेरा काम 2:40 तक हो गया तो मैं भाग जाऊंगी, फिर हम घर जाके खाएंगे, फिर हम यहाँ पे नहीं खाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। भी हो गए हैं 2:20 हो गए हैं और मैं हो गई हूँ फ़ारिग। मेरे पास पूरे 10 से 15 मिनट हैं भागने के लिए। और मैं एक छोटा सा सैंडविच बना के लेकर आई हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ कुछ पीने के लिए ले लूँ। गेट इनसाइड फॉर सम ड्रिंक, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो ये हैं सारी चीज़ें हैं, ये तो दूध हैं सारे, और सानू कुछ पीने दे वास्ते तो वो क्या लूँ मैं हैं। नो कॉफ़ी हेयर। ये हैं सारी, बट ये मुझे प्रोटीन ड्रिंक्स लग रही हैं। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे को पीने वाली, ये भी प्रोटीन है। प्रोटीन यार, प्लेन कोई चीज़ ही नहीं है, सारे ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं। और मुझे कुछ भी नहीं मिला पीने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लॉन्ग सर्च करूं। लॉन्ग सर्च करने का मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम। यहाँ पे 25-30 हो गए हैं। चलो भाग खाली इसी तरह सैंडविच खाना पड़ेगा। मैं स्टेशन पे पहुँचने फिर मिलती हूँ। भाग चल चलिए दुनिया दे। बादल देखो, आज जब मैं आ रही थी ना तब बारिश हो रही थी। खुल जा सिमसिमो खुल, तेरी मैं ऐसी थी तैसी। जब मैं घर से निकली थी ना तब बारिश हो रही थी, और फिर सूरज निकल आया। एकदम बारिश हुई है और एकदम बंद हो गई। इतनी गर्मी हो गई है, गर्मी नहीं होगी मैं मतलब कि सूरज ऑन टॉप हो गया सी। पता नहीं आप लोगों को नज़र आया कि नहीं आया। लेट्स गो बैक टू होम। ये मुझे ले बैठा है, लेट्स ओपन इट। एनीवे होए सूरज, आराम से इसको खोलती हूँ और इसको खाती हूँ, क्योंकि मेरी अब भूख से ना जान निकल रही है। मैंने कल रात को मगरिब के बाद खाना खाया था और इस टाइम 2:30 बज गए हैं, 2:40 हो गए। मैं इसको खाती हूँ। हाफ अंडा स्लाइस में डाल के लाई थी। अब खाना नसीब हुआ हमने। ये स्टेशन आ गया, ये बस स्टॉप आ गया, तो मैं इधर बैठती हूँ। होए धूप इतनी है, मैं कहाँ जाऊँ। काली हो गई हूँ मैं, इस हद तक काली हो गई हूँ मैं, क्या बताऊँ। ये अंकल से मिले। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने एक और चीज़ सीखी है। मैं ये सीखी है, पिछले 2-3 ब्लॉग में मैंने कहा बस छोड़ गई, बस हमें लेकर नहीं गई। आज मैंने ये चीज़ सीखी है, जब आप
से बस को आता हुआ देखे हैं, आपने खड़े होना है, खड़े होके आगे बढ़ के आपने खड़े होना है ताकि उसको पता हो आप वेट कर रहे हैं। मैं सज के इधर बेंच पे बैठी रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बसेस चलती हैं, कभी कोई इंटरसिटी भी चलती हैं और सिटी टू सिटी भी चलती है। तो कुछ लोगों ने सिटी टू सिटी ट्रैवल करना होता है, कुछ लोगों ने इंटरसिटी ट्रैवल करना होता है। तो वो ये समझते हैं कि ये हमारा वेट नहीं कर रहे तो वो आगे निकल जाते हैं। आज मेरे साथ दोबारा ऐसे ही हुआ। वो शुक्र है वो इंडियन बच्ची बैठी हुई थी मेरे पास इधर ना उस स्टेशन पे। मैंने उससे पूछा ये रुकी क्यों नहीं है, कहती है आपको आगे होके खड़ा होना था। मैंने कहा अच्छा कौन सही। तो ऐसे ही है ना, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। कोई सूरज, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और उसको पता चलता है कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। मैं खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, बाकी बातें बात हैं। हाँ मैंने लिया। एक्चुअली बात यह है कि रोज़ यार देखो एकदम सूरज चला जाता है, एकदम सूरज आ जाता है, एकदम इतना ना डल सा मौसम हो गया। बस में सफ़र कर के ना मैंने इतने फेसेस ऐसे हैं जिनको मैं ना ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही देखती हूँ। आंटियाँ अंकल वगैरह ना, ये जो अंकल बैठे हुए हैं ना, ये पीछे जो कैबिन में बैठे हैं, मैं जब आती हूँ, मैं जब जाती हूँ ना तो ये अंकल इसी टाइम पे यहाँ पे होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ना इन अंकल आंटियों से ना हेलो हाय हो जानी है और तो मेरी ज़िंदगी में कुछ होना है कि नहीं होना वो मुझे नहीं पता। ये भी मुझे शायद, अंकल आप मुझे जानते हैं, अंकल गोली खा रहे हैं। ये अंकल ऐसे ही करते हैं, हर दफ़ा स्टेट आकर बैठते हैं और उनमें गोली डाल लेते हैं और गोली खा के ना वेट करी जाते हैं। आज भी अंकल आके बैठे और अंकल ने सबसे पहले गोली निकाली और गोली खा रहे हैं। मैं अंकल के पास जाके बैठूँ, उनको उर्दू नहीं समझ आती, अंकल गोली खा रहे हैं। यार किसी की वीडियो नहीं बनाते थे। देखो फिर सूरज निकल आया, सूरज ने सही तो माशा लगाया हुआ है। बस यहीं पे बस मैं घर जाऊंगी, घर जाके थोड़ा सा आराम करूंगी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, तब तक ज़ियान आ जाएगा, फिर देखेंगे सूरज फिर निकला है। बाय। ज़ियान आ गया हुआ है स्कूल से। ज़ियान का मैंने खाना रख दिया। ये है मसर गर्म किए हैं मैंने, ये रोटी लाल करके दी है उसको, इसका पानी, और ये इसको सारे दिन के बाद चाहिए होता है। सो यहाँ पे ज़ियान खाना खाएगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ियान है वॉशरूम में, ज़ियान अभी नहा रहा है। मैं आते ही ज़ियान से कहती हूँ कि ज़ियान नहाओ, क्योंकि पता क्या उधर ना वॉशरूम में पानी का इशू है ना, तो मैं वो पानी की बोतल उसको खाली देकर भेजती हूँ। अगर वॉशरूम आए तो आपने पानी को इससे इस तरह यूज़ करना। तो फिर इसी वजह से ना मुझे थोड़े से डाउट्स होते हैं, तो मैं उसको कहती हूँ आते ही नहाओ। तो अब उसने असर की नमाज़ पढ़नी है तो वो नहा रहा है, नहा के कपड़े बदलेगा, नमाज़ पढ़ेगा असर की उतनी देर तक। ये उसका खाना पड़ा हुआ है जो कि मैंने रख दिया है, वो निकलेगा खुद ही खा लेगा। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है, और मेरे सर में दर्द पता क्यों हो रही है जो मुझे समझ आ रहा है। मेरे सर में दर्द होने की वजह मुझे ये लग रही है क्योंकि बाहर जब मैं गई थी ना सुबह, आपको मैंने बताया था मौसम कैसा था, इतनी हवा और ज़रा सी बारिश होकर बंद हो गई थी। उसके बाद सूरज बार निकलता है, एकदम सर को जब धूप पड़ती है ना, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैं माइट भी मैं यहीं पे बस व्लॉग ख़त्म कर दूँ क्योंकि अब मेरे अंदर मज़ीद सकत नहीं है कि मैं वीडियो, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही, जबकि मैंने आके कॉफ़ी भी बनाई थी, मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, साथ 2 4 5 चिप्स फ्राई किए थे। तो मैंने ना खाया, शायद मुझे भूख से हो रही कि मैं सारा दिन भूखा रही हूँ, इसलिए मैंने आते ही फिर फटाफट खाना खाया। बाहर आ लो, मेरा सर दर्द नहीं जा रहा। अब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, असर की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि 5 बज रहे हैं ना यहाँ पे। तो असर की नमाज़ के बाद मगरिब की नमाज़ में अभी है कोई 1.5-2 घंटा, तो मैं आराम से रेस्ट करूँगी। रेस्ट करके तो फिर मगरिब की नमाज़ के टाइम पे ना मैं इस तरह से उठूँगी। अब मुझे ना कुछ रेस्ट चाहिए, मुझे यहाँ तो सूरज पड़ गया दिमाग को, यहाँ जो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा फाका लिया ना वो मेरे दिमाग पर चढ़ गया। इसलिए ना मेरा सच पूछे मेरे तो ना वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़ियान आया, महीन अभी तक नहीं आई, वहीं 5 बज गए अभी नहीं आई, महीन बस आने वाली है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीछे हवा देख रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है, लेकिन उसके साथ जो सूरज नज़र आ रहा है ना, वो सूरज आपको वह आंखें भी नहीं खोलने दे रहा, इतना सख्त सूरज है कि मेरा दिमाग, मेरे साथ हुआ एक्चुअली ये कि मैं इधर बालकनी में खड़ी हुई थी किचन की,
ज़ियान का वेट कर रही थी, क्योंकि ज़ियान की वैन आनी होती है ना, तो वो ऊपर देखते हैं कि पेरेंट्स में से कोई खड़ा हुआ है, तो कभी शुएब या मैं खड़े हो जाते हैं। वो मैं ना धूप में खड़ी रही, मेरे ना दिमाग को चढ़ गई है धूप, या लग गई है, अल्लाह जाने क्या हो गया। बहरहाल मैं अब थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।